कलकत्ता ग्रुप 1943। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1942-43 में हुई, जिसके मुख्य संस्थापक प्रदोष दास गुप्ता हैं। कलकत्ता ग्रुप के प्रारंभिक कलाकार गोपाल घोष, निरोध मजूमदार, शुभो टैगोर, रतिन मित्रा, परितोष सेन एवं मूर्तिकार प्रदोष दास और कमला दास गुप्ता आदि हैं। बाद में इस ग्रुप में रामकिकर बेंज, गोवर्धन एश, हेमंत मिश्रा, सुनील माधव, अवनी सेन आदि लोग जुड़ गए। कलकत्ता ग्रुप के घोषणा पत्र के अनुसार कला का ध्येय अंतर्राष्ट्रीय और एक दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। ग्रुप ने व्यक्तिवान कला के स्वातंत्र्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को उठाया और इनका कहना था, व्यक्ति सर्वोपरि है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1944 में बम्बई में हुई, दूसरी भी 1945 में बम्बई में हुई। 1950 में पैक तथा कलकत्ता ग्रुप की एक संयुक्त प्रदर्शनी भी बम्बई में आयोजित हुई थी। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947। सन 1947 में M.F. हुसैन, S.H. रजा और K.H. आरा आदि के साथ मिलकर सूजा ने प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे की स्थापना की। इस संगठन का मकसद था भारतीय चित्रकारों को नवीन तरीकों के प्रयोग में प्रोत्साहन देना। इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1949 में बम्बई में हुई, जिसमें चित्र व मूर्ति दोनों सम्मिलित थी, जिसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद ने किया था। ग्रुप में K.H. आरा, M.F. हुसैन, H.A. गाडे, S.H. रजा और मूर्तिकार S.K. बांकरे सम्मिलित थे। F.N. सूजा ग्रुप के सचिव थे। M.F. हुसैन। M.F. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन था। हुसैन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार थे। ये 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। इन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। चित्रकारी के अलावा इन्हें लेखन, फोटोग्राफी और फिल्म बनाने का भी शौक था। M.F. हुसैन बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पढ़नपुर में सुलेमानी बोहरा परिवार में हुआ था। 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य बने। ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की पुरानी परंपराओं को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। 9 जून 2011 को लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने से इनका निधन हो गया था। सम्मानित अवार्ड 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1967 में थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड और गोल्डन बेयर शॉर्ट फिल्म पुरस्कार मिला। 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2008 में केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया। जब इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई थी, तब कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने पुरस्कार देने के खिलाफ प्रचार किया था। S.H. रजा। जन्म 22 फरवरी 1922, बाबरिया, मंडला, मध्य प्रदेश। सैयद हैदर रजा, जिन्हें S.H. रजा के नाम से भी जाना जाता है, एक जाने माने भारतीय चित्रकार हैं, जो सन 1950 के आसपास से फ्रांस में ही रहते हैं और वहीं कार्य भी करते हैं। उनके चित्र मुख्यतः तेल या एक्रेलिक में बने परिदृश्य हैं और उनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ उनके चित्र भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान और दर्शन के चिन्हों से भी परिपूर्ण हैं। 14 जुलाई 2015 को फ्रांस की सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया। 10 जून 2010 को कला दीर्घा क्रिस्टी की नीलामी में रजा का स्वराष्ट्र नामक एक चित्र
लगभग 16.42 करोड़ रुपयों में बिका, जिसके बाद वे उस समय तक के भारत के सबसे महंगे आधुनिक कलाकार बन गए। पुरस्कार और सम्मान: पद्म विभूषण 2013, पद्म भूषण 2007, पद्मश्री 1981, ललित कला अकादमी फेलो 1981। एफएन सूजा, जन्म 12 अप्रैल 1924, सालीगांव, गोवा। मृत्यु 28 मार्च 2002, मुंबई। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिन्हें एफएन सूजा भी कहा जाता है, एक जाने माने भारतीय चित्रकार थे। एमएफ हुसैन, एसएच रजा और केएच आरा आदि के साथ साथ वे भी प्रोग्रेसिव आर्ट्स ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी के वे पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पश्चिम में बहुत पहचान मिली थी। उन्हें उनके आविष्कारी मानव आकृतियों के लिए भी जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में एफएन सूजा की कई पेंटिंग्स लाखों अमेरिकी डॉलर में बिकी। सन 2005 में उनकी एक पेंटिंग बर्थ क्रिस्टी के नीलामी में लगभग 11.3 करोड़ रुपए में बिकी। इसे भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने अपने हार्मनी आर्ट्स फाउंडेशन के लिए खरीदा था। सितंबर 2015 में उनकी यही पेंटिंग लगभग 27 करोड़ रुपए में बेची गई। केएच आरा, कृष्ण हवलाजी आरा का जन्म सन 1914 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद के उपनगर बोलाराम में हुआ था। आपके पिता एक ड्राइवर थे। पुरस्कार: सन 1935 ईस्वी में प्रथम बार मुंबई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित नहीं हो पाया था, किंतु सन 1939 ईस्वी में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आपका चित्र चयनित भी हुआ, वह रजत पदक भी मिला। सन 1944 ईस्वी में जलरंग से बने चित्र मराठा बैटल में उन्हें गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1952 ईस्वी में जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर लगाई प्रदर्शनी में आरा को स्वर्ण पदक तथा 2000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मृत्यु: सन 1985 ईस्वी की 21 मई को इस संसार से विदा हो गए। एच.ए. गाडे, सम्मान और पुरस्कार: 1955-56 कलाकार प्रतिनिधि, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली। 1956 में वार्षिक प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, मुंबई में स्वर्ण पदक। 1947 प्रगतिशील कलाकारों के समूह के संस्थापक सदस्य। स्वतंत्रता के बाद के भारत के पहले अमूर्त अभिव्यक्तिवादी चित्रकारों में से एक हरि अंबादास गाडे को माना जाता है। भारत में प्रगतिशील कला आंदोलन के संस्थापकों में से एक वह एक अपरंपरागत और गतिशील कलात्मक शैली में विश्वास करते थे। प्रगतिशील कलाकारों के समूह के सभी चित्रकारों की तरह गाडे ने अकादमिक कला की परंपराओं के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने भारतीय कला शिक्षा पर जकड़ दिया था। दिल्ली शिल्पी चक्र 1949। देश के विभाजन के साथ लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए, किंतु काफी दिनों तक सहयोग नहीं चल सका। कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी एवं प्राणनाथ मांगो ने त्यागपत्र देकर 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र का शिलान्यास किया। इस संगठन की स्थापना में यामिनी राय की वैचारिक भूमिका महत्वपूर्ण रही। दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़ने वाले कलाकार बीसी सान्याल, धनराज भगत, हरकृष्ण लाल, के.एस. आर्यन, दिनकर कौशिक, ब्रिजमोहन भनोत, श्रीनिवास पंडित, जयाप्पा स्वामी, जिसमें सतीश गुजराल, रामकुमार, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, रामेश्वर बूटा, विशंबर खन्ना तथा अनुपम सूद शिल्पी चक्र के सदस्य रहे हैं। बीसी सान्याल, इनका जन्म 1901 में बंगाल के दुबरी कस्बे में एक बंगाली परिवार में हुआ था। भावेश चंद्र सान्याल
जो आमतौर पर बीसी सान्याल के रूप में जाने जाते हैं, ये भारतीय कला में आधुनिकतावाद के प्रणेता थे। वे एक भारतीय चित्रकार व मूर्तिकार और कलाकारों की तीन पीढ़ियों के लिए विख्यात कला शिक्षक रहे। उन्होंने 20वीं सदी की भारतीय कला को न केवल करीब से देखा, इसमें अपना अमूल्य योगदान भी दिया। उन्हें 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और विजुअल आर्ट्स में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। 1980 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा जीवन भर की उपलब्धि के लिए ललित कला अकादमी की फेलोशिप से इनको नवाजा गया। सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 को ब्रिटिश इंडिया के झेलम, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उन्होंने लाहौर स्थित मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में 5 वर्षों तक अन्य विषयों के साथ साथ मृत्तिका शिल्प और ग्राफिक डिजाइनिंग का अध्ययन किया। इसके पश्चात सन 1944 में वे बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, पर बीमारी के कारण सन 1947 में उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पुरस्कार: सतीश गुजराल को मैक्सिको का लियोनार्डो दा विंसी पुरस्कार प्राप्त है। उन्हें ऑर्डर ऑफ क्राउन सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार भारतीय सरकार द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। राम कुमार भारत के एक कलाकार और लेखक थे। भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में उनकी गणना होती है। पुरस्कार: सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए इनको सन 1956 ईस्वी में व सन 1958 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी, सन 1958 ईस्वी में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा भी सम्मानित किया गया। राम कुमार भारत के एक कलाकार और लेखक थे। भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त चित्रकारों में उनकी गणना होती है। पुरस्कार: सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए इनको 1956 ईस्वी में व सन 1958 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। सन 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी, सन 1958 ईस्वी में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा भी सम्मानित किया गया। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत हुए। सन 1986 में मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान भी मिला। राम कुमार पद्म भूषण से विभूषित कलाकार थे। राम कुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में शिमला में हुई। इस प्रकार राम कुमार के चित्रों की सन 1949 से 1986 ईस्वी के दौरान अनेक एकल प्रदर्शनियां हुई। धनराज भगत उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने चित्रकला एवं मूर्तिकला दोनों में अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उनका कला कौशल मुख्यतः मूर्ति शिल्पों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उन्होंने पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर अपने मूर्ति शिल्प उत्कीर्ण किए हैं जो प्राय यथार्थवादी हैं। शंको चौधरी का जन्म संथाल परिवार में परगना, बिहार में सन 1916 ईस्वी में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के पश्चात शंको चौधरी ने शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया। बचपन से ही इन्हें चित्रकला के मूर्ति शिल्प में रुचि थी। प्रसिद्धि एवं पुरस्कार: उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से गोल्ड प्लेक प्राप्त हुआ। सन 1956 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला व इसी वर्ष मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार भी मिला। सन 1971 ईस्वी में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 1982 में अकादमी की रत्न सदस्यता मिल गई। सन 2004 में कालिदास सम्मान, ललित कला रत्न मिला। ग्रुप 1890, स्थापना 1963 दिल्ली,
संस्थापक जे स्वामीनाथन, महासचिव जयराम पटेल। ग्रुप के नए कलाकारों की बैठक जे पांड्या के मकान में हुई और इस बैठक में एक अलग कला संगठन स्थापित करने का सुझाव जगदीश स्वामीनाथन द्वारा दिया गया। उन्हीं के सुझाव पर इस नए कला संगठन का नामकरण जे पांड्या के मकान नंबर 1890 नाम पर ग्रुप 1890 रखा गया था। इस ग्रुप के सदस्य गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, हरि अंबादास गाडे, एस.जी. निगम, राघव कनेटिया, एटिक बोअन, एम. टेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, ज्योति भट्ट आदि थे। प्रदर्शनी। इस ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी 20 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1963 तक रविंद्र भवन, नई दिल्ली में हुई। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कैटलॉग तैयार किया था मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि ऑक्टेवियो पॉज ने। यह प्रदर्शनी 1890 की पहली और आखिरी प्रदर्शनी थी। ग्रुप 8 1967 1967 में स्थापित ग्राफिक कलाकारों का संगठन था। इसकी स्थापना में जगमोहन चोपड़ा की भूमिका प्रमुख थी। ग्रुप 8 के अन्य सदस्यों में अनुपम सूद, लक्ष्मी दत्ता, उमेश वर्मा, विजय वर्मा, जगदीश डे आदि शामिल थे। मद्रास चोल मंडल 1967 ईस्वी। पन्नीकर द्वारा मद्रास के बाहरी इलाके में स्थापित कलाकारों का एक गांव है जिसे चोल मंडल की संज्ञा दी गई है। कलाकारों के इस गांव में चित्रकार, मूर्तिकार, हस्तशिल्पी निवास करते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत अभिव्यंजनावादी शैली का विकास किया और कला के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। इस प्रकार यह कलाकारों का पहला गांव तथा देश का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक केंद्र है जो महाबलीपुरम के नवीन राजमार्ग पर 8.5 एकड़ भूभाग में स्थापित है। यहाँ कलाकारों के स्टूडियो, एक स्थायी कला दीर्घा, एक धातु कार्यशाला, अतिथि गृह व कलाकारों के कार्यालय मौजूद हैं। बॉम्बे ग्रुप 1957। प्रगतिशील कलाकार संगठन पैक के बिखराव के बाद इस संगठन से जुड़े कलाकारों ने कुछ अन्य कलाकारों से मिलकर बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 में की थी। इस ग्रुप के संस्थापक के हेब्बार को माना जाता है। के हेब्बार के नेतृत्व में पैक के एच आरा और एच गाड़े आए। ग्रुप के अन्य कलाकार डी.जी. कुलकर्णी, एम. पलसीकर, बाबूराम सतवेलकर, वी.एस. गायतोंडे, एस.डी. छावड़ा आदि। बम्बई ग्रुप 6 प्रदर्शनियों के साथ 1957 से 1962 तक क्रियाशील रहा। बॉम्बे ग्रुप के कलाकार रेखांकन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे।